या वैसे ही 2017 वाला हाल होगा? देखिए, मोदी जी की जो कहाँ खामी रह गई वो, उस पर हम लोग चर्चा कई बार करते हैं यहाँ पे। जी। और बहुत सारे विश्लेषक जो अखबारों में लिखते हैं, वो मैं बार बार कह रहा हूँ कि उनकी एनडीए पे निगाह क्यों नहीं जाती है। आज भी मैं एक अंग्रेजी अखबार के एक बड़े जो संपादकीय लेखक है उनका पढ़ रहा था, और उनकी निगाह उसी में है कि इंडिया गठबंधन, या तो वो अखबार नहीं पढ़ रहे हैं या वो टीवी टीवी में तो नहीं आएगा, लेकिन तमाम सारे जो सूत्र हैं उनको नहीं देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में सीटों का अरेंजमेंट हो रहा है, सीटों का तालमेल घोषित हो रहा है, इन एनडीए में नहीं हो रहा है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ राजीव जी, हिंदी बेल्ट में बीजेपी को बड़ा नुकसान होने जा रहा है, तब उत्तर तो प्रदेश सरकार में बड़ा गई। नुकसान होने जा रहा है। तब तो सरकार गई और प्रशांत जी। जी, और आप जो कह रहे हैं ये उसके बहुत बड़ी बात उसकी कह रहे कोई हैं, क्योंकि भरपाई, अगर हिंदी बेल्ट में बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है बीजेपी को, तो मोदी जी की सरकार गई फिर 2024 में। मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ राजीव जी, वहां कोई ये हिंदू मुस्लिम कार्ड नहीं चल रहा है। कल मैंने कुछ आंकड़े दिए थे, अगले कुछ दिनों में और आंकड़े दूंगा कि पिछले, आप अभी 2017 की बात कर रहे थे, मैं वो 2017 के ही आंकड़े दूंगा या 2019 के आंकड़े दूंगा, लेकिन उसके बाद भी बड़ा नुकसान वहां पे होने जा रहा है। और ऑलरेडी बड़ा नुकसान हो चुका था 2019 में, पुलवामा के बावजूद बीजेपी की 13 सीटें कम हुई थी यूपी में, और इस बार भी अगर वो सीटें कम होंगी तो उनकी भरपाई कहां से हो रही है। अभी आप झारखंड की बात कर रहे थे, झारखंड में बड़ा नुकसान होगा बीजेपी को। कर्नाटक में अभी मैं आज ही सुबह लौटा हूं, जी। कर्नाटक में जहां 25-28 में से 25 सीटें आ गई थी, आधी भी आ जाए तो बड़ी बात होगी। येदियुरप्पा जी बहुत परेशान है वहां पे, वो कह रहे हैं अभी तक कैंडिडेट अनाउंस नहीं हुए, वो भी अपनी लिस्ट लिए घूम रहे हैं। तो बीजेपी का कोई भरपाई कहीं से नहीं हो रही है। और मोदी जी ने 10 साल शासन किया है, सरकार चलाई है, और जिसका भी फायदा किया हो, बीजेपी को वो उत्तर भारत हिंदी बेल्ट से बाहर नहीं ले जा पाए। दूसरी बात की वो मुद्दों की कमी है। देखिए, ये पूजा पाठ और ये सब, अब युवा को रोजगार चाहिए। ये जो नया वोटर है राजीव जी, जो जिसने पिछली सरकारें नहीं देखी है, वो आ गया, अब जी। वो देख रहा है कि उसके पास पढ़ाई की डिग्री है, उसके पास कोर्स है, उसके पास शिक्षा है, लेकिन रोजगार नहीं है। मतलब आप सोचिए कि बीटेक किए हुए लोग पिज्जा बेच रहे हैं, जो गीग वर्कर की तरीके से जी। डिलीवरी बॉय बने हुए हैं। मार्केटिंग में नौकरी किए हुए लोग, आईटी में सेक्टर में नौकरी किए हुए लोग, वो चला रहे हैं ओला की और उबर की मोटरसाइकिल या रैपिडो की। मुझे मिलते हैं, मैं बात करता हूँ। जी। बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा बनेगा, और बेरोजगारी केवल बेरोजगारी नहीं है, उसकी स्किल के हिसाब से, उसकी शिक्षा के हिसाब से, उसकी शिक्षा को सम्मान करते हुए रोजगार देना। रोजगार तो वो भी है कि कोई बीटेक का किया हुआ, एमबीबीएस किया हुआ आदमी सड़क बनाने का रोजगार मिल जाए उसको, या चार्टर्ड अकाउंटेंट किए हुए आदमी को दुकान में कोई कैशियर का रोजगार मिल जाए। रोजगार तो वो भी, लेकिन उस सम्मान के साथ रोजगार नहीं है। तो युवा को वो सम्मान के साथ रोजगार चाहिए, तो ये रोजगार का मामला बहुत बड़ा बनेगा। और मैं बार बार राजीव जी कह रहा हूँ कि उसकी जो नुकसान उत्तर भारत में होने जा रहा है हिंदी बेल्ट में, उसकी भरपाई दक्षिण से नहीं हो रही। दक्षिण से भी सीटें कम होंगी जो पिछली बार आ गई थी। दूसरी बात, विपक्ष को क्या करना चाहिए। अभी मैं कर्नाटक से होकर आया हूँ, मैं सरकारी स्कूल के बच्चों से मिला, जो बहुत वो मोरारजी देसाई एजुकेशन स्कीम है उसके तहत के जो स्कूल है, वंचित समाज के बच्चे, वंचित समाज के क्लास 3 के बच्चे जितना इंटेलिजेंट है साइंस के मामले में, संविधान के मामले में, अपने भारत के इतिहास के मामले में, फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ राजीव जी कि दिल्ली में
महंगे पब्लिक स्कूलों के बच्चे भी इतने अवेयर नहीं हैं। क्लास 3 की बच्ची ने मुझे कन्नड़ में और अंग्रेजी में संविधान का प्रियम्बल और मूल अधिकार बता दिए। आप सोच सकते हैं कि दिल्ली में किसी महंगे पब्लिक स्कूल में क्लास 3 के बच्चे को ये मालूम होगा? जी। तो विपक्षी सरकारें जहां पे है, उनको अपनी योजनाओं का प्रचार भी करना चाहिए उत्तर भारत में, कि देखिए कर्नाटक में हम ये कर रहे हैं, हिमाचल ने पेंशन स्कीम दे दी है, बीजेपी सरकारें जहां जाती है पेंशन स्कीम खत्म करती है। तो ये विपक्ष को भी जिम्मेदारी है कि उनको लाएं, क्योंकि एक बड़ा जो अभियान चल रहा है राजीव जी, वो ये है कि देखिए मीडिया का एक हिस्सा तो बिका हुआ है उनसे, उनकी बात करता है, लेकिन सोशल मीडिया पे जो बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको भी डराने, धमकाने, खरीदने, बेकारने, फुसलाने का काम चल रहा है। वहां पे लड़ाई सोशल मीडिया की मोदी जी और बीजेपी आईटी से हार चुका है, वहां पे भी बड़ा काम हो रहा है। तो विपक्षी पार्टियों को, जहां उनकी सरकारें हैं, उनको अपनी सरकारों का तुलना करें ना उत्तर प्रदेश की और कर्नाटक की सरकारों की, कर्नाटक की सरकार की, हिमाचल की सरकार की। तो ये काम भी विपक्ष को करना पड़ेगा। और एक आखिरी बात ये है कि देखिए उत्तर भारत में जो किसान, जो मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी गारंटी कह रहे थे कि मैं 15 दिन के अंदर, एक हफ्ते के अंदर किसानों की समस्या हल कर दूंगा, आवारा पशु की कहाँ है? और एक आखिरी बात राजीव जी, कि अभी एक वीडियो आया 2 दिन पहले जी, आप देखिए कि समाज में बेचैनी का आलम क्या है। आपका जो प्रोग्राम है तो लोकप्रिय है ही है, लाखों लोग देखते हैं उस वीडियो को, जिसमें कि बताया गया है कि लोकतंत्र किस तरीके से खत्म किया जा रहा है, उसको लाखों करोड़ लोग एक दिन में 2 दिन में देख चुके हैं। जी। तो रोजगार, आर्थिक बदहाली, किसानों की समस्या, सब चीजें एक तरफ है। राजीव जी, भारत की जनता लोकतंत्र से प्यार करती है। इमरजेंसी के समय राजीव जी, मुझे याद है, इमरजेंसी में आर्थिक बदहाली नहीं थी, भ्रष्टाचार नहीं था, राशन की दुकानों पे कोई कालाबाजारी नहीं थी, ट्रेनें टाइम से चलती थी, बस टाइम से चलती थी, सब कुछ हो रहा था, लेकिन लोकतंत्र नहीं था और जनता ने उस सरकार को गिरा दिया। तो इस देश की जनता को अंडरएस्टिमेट करना कि वो लोकतंत्र के प्रति सजग नहीं है, वो केवल लाभार्थी योजनाओं में आके वोट दे देती है, ये बिल्कुल गलत धारणा है। और ऐसा जो लोग लिख रहे हैं वो भारत के चुनावी इतिहास को नकारने का काम कर रहे हैं। जो बड़े बड़े अखबारों में लोग लेख लिख रहे हैं, प्रभावित होकर लिख रहे हैं मेरे ख्याल से, जो भी जिस भी वजह से लिख रहे हैं। लेकिन असली बात यह है राजीव जी कि भारत की जनता, मुझे बड़ा अटूट विश्वास है कि भारत की जनता तमाम कष्टों के साथ रहकर भी लोकतंत्र को खत्म नहीं होने देगी। राजीव जी, बिल्कुल उम्मीद यही करनी चाहिए कि लोकतंत्र खत्म ना हो और भारत की जनता समझदार है और लोकतंत्र